जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड कोआगुलेशन कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन होने के पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, या फिर कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी के इंजर्ड प्लेस से निकलने वाला ब्लड कैसे रुक जाता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट से कुछ वुंड हो गया या फिर इंजर्ड हो गया, उसी इंजर्ड प्लेस से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। हमारे जो ब्लड है, ब्लड के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हो गया ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट, जिसको हम बोलेंगे ब्लड का प्लाज्मा। प्लाज्मा है ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट। और दूसरा जो हो गया ब्लड का सेल, उसे बोलते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मेनली 3 तरह के होते हैं। एक हो गया ब्लड का आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। और तीसरे वाला जो सेल है वो हो गया प्लेटलेट्स। ये जो सेल प्लेटलेट्स है, इसी का रोल ब्लड क्लॉटिंग में होता है। हम लोग देखे होंगे जब भी हमारे इंजर्ड प्लेस से ब्लड निकलता है वो कुछ ही टाइम के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि इसी इंजर्ड प्लेस से ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन ये क्लॉट होने के पीछे जो मैकेनिज्म है, चलिए हम उससे समझते हैं। अब इस वाले चार्ट पर आप लोग देखिए, जब भी हमारे बॉडी में कोई भी पार्ट में इंजरी हो जाता है या फिर वुंड हो जाता है, तब वहाँ ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। और वुंड वाले रीजन पर जो भी टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज्ड हो चुके होते हैं। और वहाँ ब्लड में जो सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो भी थोड़ी मात्रा में रप्चर्ड हो चुके होते हैं। जब ये दोनों डैमेज टिश्यू और रप्चर्ड प्लेटलेट एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम के एक लाइपोप्रोटीन को सीक्रेट करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एक लाइपोप्रोटीन है। इसका मतलब, ये लाइपो का मतलब लिपिड है और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। इसका मतलब ये लिपिड और प्रोटीन के मिलने से बनता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या रोल होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो ब्लड में कैल्शियम आयन और एंजाइम के साथ मिलकर एक बायो कैटालिस्ट या एंजाइम के जैसे बिहेव करता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा, ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन की मदद से थ्रोम्बिन में चेंज होता है, जो कि एक एक्टिव एंजाइम होता है। अब थ्रोम्बिन का क्या रोल होता है? थ्रोम्बिन भी एक कैटालिस्ट की तरह और एंजाइम की तरह रिएक्ट करता है, और ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए मदद करता है। फिब्रिनोजन क्या होता है? फिब्रिनोजन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि ब्लड के प्लाज्मा में लिक्विड वाला पार्ट में पाया जाता है, और ये कन्वर्ट होकर, चेंज होकर फिब्रिन में परिवर्तित होता है। अब ये जो फिब्रिन है, ये हेयर लाइक है, ये थ्रेड लाइक और हेयर लाइक है, ये फाइब्रस भी है और इनसॉल्युबल। ये भी एक प्रोटीन है जो कि इनसॉल्युबल है प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा में घुल मिल नहीं जाता है। अब ब्लड को क्लॉट होने के जो सारे काम है वो फिब्रिन करता है। फिब्रिन का काम क्या है? इट फॉर्म्स मेसवर्क एट वुंड। ये वुंड के रीजन में, मतलब सपोज ये वाला वुंड का रीजन है और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ये क्या करेगा? ये वुंड के रीजन में नेट का जैसा फॉर्म करेगा। ये इधर आके डिपॉजिट होगा, एक के ऊपर एक डिपॉजिट होंगे, और ये एक मेस के तरह और एक नेट के तरह तैयार करेंगे, जिसके बदौलत क्या होगा? जो भी सेल्स और प्लाज्मा निकल रहा है इसी वुंड के रास्ते से, वो यहाँ आकर रुक जाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। और वहाँ क्या होगा? आरबीसी एंड अदर ब्लड सेल्स जो है वो ट्रैप्ड हो जाएंगे, वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, और हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा। आई होप आप ये सारे चीज़ समझ पाए होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ को आप हमारे चैनल में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।